दोस्तों, आज हम आपको नवरात्रि के दिनों में प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताने वाले हैं, जिनको छूने मात्र से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इन पौधे में चमत्कारी गुण होने के साथ साथ इनमें बहुत से ऐसे औषधीय गुण हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए किया जाता है। साधारण भाषा में हम इन पौधे को पारस पत्री के समान कह सकते हैं, क्योंकि इनके छूने मात्र से हमारी गरीबी दूर हो जाती है। और अगर आप इन पौधों की जड़ को नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन हमारे नियमानुसार बताए गए नियमों द्वारा घर ले आते हो और उसका उपयोग हमारे बताए हुए नियम द्वारा कर लेते हो, तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया ही कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, रुपये पैसों पर करोगे राज। दोस्तों, मैं माता रानी की सौगंध खाता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखा तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन पौधे से जुड़ा एक ऐसा चमत्कारी गुण बताऊंगा, अगर आपने उसे कर लिया तो ये मानिए आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी। आपके घर में धन आने के अवसर बढ़ जाएंगे। घर में इतना धन आएगा कि वो खर्च होने का नाम ही नहीं लेगा। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। पर दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी। और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे, उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो करने मात्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार जो नवरात्रि बहुत ही शक्तिशाली होली होने वाली है, क्योंकि इस दिन आप जो भी उपाय करोगे वह कारगर सिद्ध होते हैं और लाभ ही लाभ होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में जो भी ये चमत्कारी पौधा हम आपको बताएंगे, ये सभी पौधे जागृत अवस्था में होते हैं और प्रत्येक पौधे में किसी न किसी देवी देवता विराजमान होते हैं, उनकी शक्ति होती है। दोस्तों, अगर आप इस पौधे की जड़ को घर ले आते हो तो माता दुर्गा के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी से आपको अपार धन सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज हम आपको जिस जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहते हैं। यूं कहें कि संजीवनी बूटी के समान है, इसलिए इस जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। ये कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। इसके उपाय इतने चमत्कारी हैं कि अगर आप इन उपायों को जान लेते हैं तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, सभी जानकारी हम आपको बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं ये पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण असाधारण है। अगर ये आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग, धन प्राप्ति के उपाय बताएंगे कि किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है। अगर ये सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। वास्तव में आप इस पौधे को अपने घर के मंदिर में रख देंगे, क्योंकि ये पौधा बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली तमाम शक्तियों से भरा हुआ है। और आपको बता दूं, दिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं ये पौधे। इस पौधे को कई जगह लठ जीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हों या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हों या फिर दूसरे देश से देख रहे हों, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन वीडियो में देख करके आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लठजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपमार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं, जो कि कांटेदार होते हैं। अगर आप इन बीजों को अपने हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ लगे तो वास्तव में ये बीज आपके हाथ में चुभ जाएंगे। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो वो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये निकले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसीलिए इसे अपमार्ग बोला जाता है। ये अपमार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है, क्यों ये आज असाधारण है, तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान शिव जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, चमत्कारिक और पौधे तो बहुत हैं, प्रयोग बताऊंगा। शायद ये प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसके जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं।
तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ जब हम वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए गए थे। तब हमें वहाँ पर एक महात्मा मिले थे जो कि अपनी साधना में बैठे हुए थे। तो हमने उनसे इस पौधे के बारे में पूछ लिया था। हमने उनसे पूछा, तो हमें ये बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, इसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, जिसे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं, या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं। तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीज का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि शिव की साधना करते हैं, वो भोले भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वो महात्मा वैष्णो देवी के दरबार में मिले थे। उसके बाद वो साधना करने के लिए ही बैठे थे, तो हमने उनसे ये पूछ लिया था। तब उन महात्मा ने हमें बताया कि उनके बीज की खिचड़ी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती, फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में ये भी कहा जाता है, जो मनुष्य साधना करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो इंसान सबसे धनी, श्रेष्ठ, बुद्धिमान होता है। वैसे तो भोले बाबा थोड़ी सी पूजा पाठ में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जिसके प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, इस पौधे को लेकर जितनी बातें की जाए उतना ही कम लगता है। इसे देखने मात्र से ही एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है और ये कोई सामान्य पौधा नहीं है। प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक कथाओं में इसका वर्णन अत्यंत गौरवपूर्ण और दिव्य माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसके मूल में कुछ अमृत की बूंदें गिरी थीं, जिससे ये पौधा न केवल अद्भुत शक्ति से संपन्न हुआ, बल्कि इसे अमर भी कहा गया। इस पौधे की उम्र काफी अधिक होती है और आधुनिक युग में भी इसे आसानी से देखा जा सकता है। आयुर्वेदिक विद्या में इसे संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है और इसके अद्भुत गुणों का वर्णन अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। दोस्तों, यदि आप इस पौधे का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले नवरात्रि के समय अपने पूजा स्थल पर जाकर इसका अवलोकन करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके मूल को हाथ में लेकर 7 परिक्रमा करना चाहिए और रात में इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से न केवल घर में धन और संपत्ति की वृद्धि होती है, बल्कि परिवार में सुख, समृद्धि और स्थिरता भी बनी रहती है। आयुर्वेद में इस पौधे के उपयोग के अनेक अद्भुत प्रयोग बताए गए हैं। सबसे पहला और सर्वाधिक प्रचलित प्रयोग इसके मूल का दातुन करना है। पुराने बुजुर्ग और धार्मिक व्यक्ति आज भी इसके मूल का दातुन करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें माँ गंगा का वास माना जाता है और इसकी जड़ में अमृत की बूंद गिरी थी। अगर किसी के दांत लंबे समय से पीले हैं, उनमें दर्द या किसी प्रकार की समस्या है, तो केवल इसकी जड़ से दातुन करने मात्र से ही समस्या का समाधान संभव है। ये दातुन 15 दिनों तक नियमित करने पर दांतों में मौजूद कीटाणु और बैक्टीरिया को समाप्त कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप दांतों की पीली परत हट जाती है और दांत सफेद, चमकदार और स्वस्थ हो जाते हैं। ये पौधा केवल दांतों के लिए ही लाभकारी नहीं है, इसके अनेक आयुर्वेदिक प्रयोग हैं जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करते हैं। इसके मूल को पीसकर दही या अन्य आहार में मिलाने से अनेक रोगों में राहत मिलती है, जैसे सिर फिस्ट्यूला, पाचन से संबंधित समस्याएं और अन्य पुरानी बीमारियों में इसका सेवन लाभकारी साबित हुआ है। इसके नियमित सेवन से रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और शरीर स्वस्थ बनता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी इसके प्रयोग का उल्लेख मिलता है। प्रसव में विलंब होने पर इसकी जड़ और कुछ अन्य उपायों से प्रसव सहज और शीघ्र हो सकता है। इसके लिए जड़ को लाल कपड़े में बांधकर गर्भवती महिला के पास रखना चाहिए। इस उपाय से बच्चे सुरक्षित और समय पर जन्म लेते हैं, परंतु ध्यान रखना आवश्यक है कि इसका प्रयोग सही विधि और श्रद्धा के साथ किया जाए। इसके अलावा ये पौधा मानसिक शांति, नज़र दोष और भूत प्रेत बाधा से भी सुरक्षा प्रदान करता है। घर में नज़र दोष या किसी भी प्रकार की बाधा होने पर इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर धारण करने से सभी नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। बच्चों और नवविवाहित जोड़ों पर भी इसके प्रयोग से सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। धन, व्यापार और आर्थिक वृद्धि के लिए भी इस पौधे का उपयोग किया जाता है। यदि आप अपने व्यवसाय में वृद्धि चाहते हैं तो इसकी जड़ को शुभ नक्षत्र और दिन में, विशेषकर चैत्र नवरात्रि, रवि पुष्य नक्षत्र या कृतिका नक्षत्र में लाना चाहिए। इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापार स्थल पर रखने से ग्राहकों की संख्या बढ़ती है, व्यापार में तरक्की होती है और आय में वृद्धि होती है। इस उपाय से घर और व्यवसाय में समृद्धि और स्थिरता बनी रहती है। बेरोजगार युवाओं के लिए भी ये उपाय लाभकारी है।
यदि कोई व्यक्ति नौकरी प्राप्त करना चाहता है तो इसकी जड़ को शनिवार या रविवार को सुबह सूर्योदय से पहले लाना चाहिए और सोमवार तथा मंगलवार को इसकी पूजा करनी चाहिए। इसके नियमित प्रयोग से मनोवांछित नौकरी प्राप्त होती है और रोजगार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसके अद्भुत गुणों में सबसे रोचक ये है कि ये पौधा भूत प्रेत बाधा और नज़र दोष से सुरक्षा प्रदान करता है। यदि घर में बच्चों या नवविवाहित जोड़ों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो इसकी जड़ को चांदी के तावीज़ में डालकर धारण करने से सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। ये उपाय न केवल सुरक्षा देता है बल्कि मानसिक शांति और परिवार में सुख समृद्धि भी लाता है। इसके अतिरिक्त ये पौधा सामाजिक प्रभाव और आकर्षण में भी सहायक है। यदि किसी सभा या समूह में लोग आपके प्रभाव में आने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो इसकी जड़ और सफ़ेद दूर्वा घास को पीसकर तिलक के रूप में उपयोग करने से लोग आपके अनुरूप कार्य करते हैं और आपके प्रभाव में आ जाते हैं। ये उपाय केवल सकारात्मक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए, अन्यथा इसका दुरुपयोग नकारात्मक परिणाम भी ला सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 2 लौंग अर्पित करें। पूजा के दौरान AUM ए री क्लीं चामुंडाय विच्छेद मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा समाप्त होने के बाद ये लौंग अपने पर्स या तिजोरी में रखें। ये उपाय आपके जीवन में धन, सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करता है। नज़र दोष से बचाने के लिए लौंग का उपाय। यह भी किसी व्यक्ति को बार बार नज़र लगती है या घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है तो चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन 5 लौंग लेकर उसे अपने सिर पर 7 बार घुमाएं और फिर जलती हुई अग्नि में डाल दें। इससे बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए लौंग का उपाय। अष्टमी या नवमी के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करें और दीपक में 4 लौंग डालकर घी का दीपक जलाएं। पूजा के दौरान AUM श्री महालक्ष्मये नमः मंत्र का जाप करें। ये उपाय धन की बढ़ोतरी करता है और घर में आर्थिक संकट नहीं आने देता। व्यापार और नौकरी में सफलता के लिए लौंग का उपाय। यदि आपको नौकरी में बाधाएं आ रही हैं या व्यापार में नुकसान हो रहा है तो चैत्र नवरात्रि के दौरान मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं और उनके चरणों में 5 लौंग अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से आपके कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी और सफलता प्राप्त होगी। वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए लौंग का उपाय। यह भी पति पत्नी के बीच बार बार झगड़े होते हैं या वैवाहिक जीवन में अशांति बनी रहती है तो नवरात्रि में किसी भी दिन माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। पूजा के बाद इन लौंगों को पीसकर थोड़ा सा शहद मिलाएं और इसे पति पत्नी दोनों ग्रहण करें। इससे रिश्ते में प्रेम और आपसी समझ बढ़ती है। चांदी की कटोरी में धनिया रखने का उपाय। यदि घर में लगातार आर्थिक तंगी बनी रहती है तो नवरात्रि के दौरान चांदी की कटोरी में कुछ धनिया के बीज रखें और इसे घर के मंदिर में रखें। ये उपाय घर में धन आगमन के नए स्रोत खोलता है और स्थायी रूप से आर्थिक वृद्धि करता है। व्यापार में उन्नति के लिए धनिया का उपाय। अगर व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा हो तो नवरात्रि के प्रथम दिन दुकान के प्रवेश द्वार पर साबुत धनिया रखकर उस पर हल्दी और अक्षत छिड़के। इसके बाद AUM श्री हं क्लीं महालक्ष्मये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे व्यापार में बरकत होती है और नई आर्थिक संभावनाएं बनती हैं। रात में धनिया पानी में डालकर रखने और सुबह घर में छिड़कने का उपाय। अगर घर में वास्तु दोष या नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है तो नवरात्रि की रात धनिया के कुछ दाने पानी में डालकर रखें। सुबह इस जल को घर के हर कोने में छिड़कें। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। देवी लक्ष्मी के मंत्रों के नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता, उन्हें प्रसन्न किया जाता और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ली तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त हो गया। अपने घर को साफ रखें।
इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से ला सकते हैं और गंगा जल लाकर अपने घर में छिड़काव करें। इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहाँ माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्रि के पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। भक्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब